नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू चाय पे चर्चा। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो एक एनजीओ के बारे में है। ये एक एनजीओ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एक नेक काम कर रहा है सभी के लिए। और आज सभी को आपको ये एनजीओ के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि है केयर फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके सीईओ है हमारे साथ अजीज़ घीवाला। तो लेट्स वेलकम हिम फॉर द चाय पे चर्चा शो, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीज़न 3। नमस्कार अजीत जी। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और उसके लिए हमारी सबकी ब्लेसिंग्स, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ है कि आपका ये फाउंडेशन बहुत आगे तक जाए, क्योंकि बहुत रेयर जन होते हैं जैसे नेक सोच वाले लोग रहते हैं, और आप इनमें से एक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ ये पॉडकास्ट के लिए एक मीट रखी। सो आपकी जो केयर फाउंडेशन की ये आइडिया क्या से आपने शुरुआत की, और इस आइडिया के पीछे क्या वजह है, हमारे दर्शकों को बताइए। केयर फाउंडेशन ट्रस्ट 1997 से बेस्ड है और इसकी लीगेसी मैं 2018 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये जो आइडिया है वो टीचिंग्स एंड प्रीचिंग से ही आई। सबसे पहले मेरे फादर, फिर जो हमारे सैयदना साहब हैं, हम्म। और जो सैयदना साहब के साथ रहते हैं उनके उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट उनसे जो टीचिंग एंड प्रीचिंग्स मिली है ना, तो ये सब टोटली फीडिंग द हंगर से लेके हेल्थ केयर, डॉक्टर्स, वुमेन एम्पावरमेंट, प्रोक्यूरमेंट, स्कॉलरशिप और बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैंने पूरे ये 2018 से लेके 2025 तक पूरे सोचे हैं, और उसको इनिशिएटिव अभी स्टार्ट होगा ये। ओके। सो आपने जैसे बताया ये आप बहुत सारी चीजें करते हो, तो ये किस हिसाब से आप लोगों तक पहुंचते हो, आपके उसके पीछे आपका क्या आइडिया है, और क्या आपने सोचा है उनके लिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए इस चीज के लिए। मेनली हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचना है, और एनजीओ का मीनिंग है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका सॉल्यूशन किया जाए। हम्म। मतलब जो लोगों की मतलब जो ट्रबल है, जो उनको तकलीफ़ें हैं, उनका जो सॉल्यूशन है ना, वो मैंने सोचते-सोचते ऑनगोइंग करते गया और रिफ़ाइन करते गया सब प्रोजेक्ट्स को। इस हिसाब से मैंने ये पूरा सोचा है। हाँ। और लोगों को जैसे कोई ज़रूरतमंद है, उसको वहाँ तक पहुँचना है, तो किस हिसाब से आपने ये सिस्टम किया है कि वो कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएँगे? आप उनको डॉक्टर तक कैसे ले जाएँगे, या किस क तरीके से करेंगे ये? टोटली मैं हर एक तक तो पहुँच नहीं पाऊँगा, हाँ। तो मैंने एक नंबर 9867491052, हुँ। ये नंबर पे कोई भी कॉन्टैक्ट करेगा ना, तो उसको केयर फाउंडेशन ट्रस्ट का नंबर आएगा, और वहाँ पे पूरा ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हर कोई का मतलब जवाब जो रहेगा, आंसर रहेगा, उनको मिल जाएगा सब क्वेश्चंस, और हर एक चीज़ वो पूछ सकते हो। मतलब रात 24 घंटा वो चालू रहेगा नंबर, और उसके अंदर फीडिंग द हंगर के रेस्टोरेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ पैनल्स, सब हॉस्पिटल्स हो गए, सब लोग वहाँ पे अपलोडेड रहेंगे, और उनकी लिंक वेबसाइट के थ्रू वन बाय वन पेज पे चली जाएगी। ओके। अगर जैसे आपने बताया डॉक्टर्स भी आते हैं, उनके अंदर फीडिंग्स लंगर्स आते हैं, जैसे उसमें आपके साथ बहुत सारी होटल्स एसोसिएटेड होगी, डॉक्टर्स एसोसिएट होगा। अगर किसी को एसोसिएट होना है आपके साथ, तो वो किस हिसाब से आपको कांटेक्ट कर पाए, या आपकी ये जो चीज़ें हैं या कहाँ चलती है, मुंबई में, महाराष्ट्र में चलती है, कि आप उसको उनके बाहर भी पहुँचाना चाहते हो? ये पूरा पैन इंडिया चलता है। अगर किसी को मुझसे जुड़ना है, तो वो नंबर पे कॉन्टैक्ट करें कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट हूँ, मैं फूड सर्वर हूँ, या हॉस्पिटल हूँ, या डायग्नोस सेंटर हूँ, या मेडिसिन्स का फार्मेसी कंपनी हूँ, मेडिकल हूँ, जो भी है। तो उनको व्हाट्सएप करना है मुझे, और मैं उनको प्रोसेस बता दूँगा कि कैसा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, होटल्स। हाँ। होटल्स का एक लाइसेंस आता है, एफएसआई लाइसेंस, ठीक है? उनका पूरा फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिल अप करके होटल का जो रेस्टोरेंट है उसका हाँ। फ़ोटो देना है मुझे, हाँ। और वो प्रोसेस में पूरा फिल करके मुझे देंगे, तो एक राइट क्लिक मतलब बटन क्लिक करना भी वो वेबसाइट पे ऑनबोर्ड हो जाएगा। हाँ। सो मतलब आपकी ये पूरी सिस्टम इज़ ऑटोमेशन पे है, और वो
बहुत ही सिस्टमाइज़ तरीके से ये चलती है और बहुत सारे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं। तो इट इज़ ईज़ी फॉर द पर्सन हू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो उसके प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। अभी कि एग्ज़ाम्पल है, आपके साथ किसी को जुड़ना होता है, अगर आपके साथ कोई डॉक्टर जुड़ता है या क कोई फूड प्रोसेस जुड़ता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कितना परसेंटेज वो डिस्काउंट देते हैं या क्या करते हैं? डॉक्टर्स जो रहते हैं वो कितने प्रतिशत उसको हेल्थ केयर के लिए हेल्प करते हैं? रेस्टोरेंट जो है फीडिंग द हंगर, हाँ, मतलब मेन्यू एक डिसाइड होता है। हाँ, समझो कोई बिरयानी ले लो, 100 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसकी चॉइस है, वो 25 में दे, 50 में दे, 100 में दे। हाँ। तो वो पूरा मेनू बन जाता है और मेनू लिस्टेड हो जाता है वेबसाइट पे। तो जो डोनर रहता है ना, उसको मालूम पड़ता है ये इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पे 25 रुपीज़ से लेके 250 तक है। जैसे फेमिस्टिक रेस्टोरेंट है एक, मुंबई पिन कोड 4003 में है। तो 25 रुपीज़ से 250 तक उनका कूपन उनका रेट्स है। चार्ट बड़ा फाउंडेशन के लिए बना है फेविस्टिक ने। तो वहाँ पे देख के अगर किसी को 25 रुपीज़ भी डोनेट करना है, वो डोनेट करके उसको कूपन मिलेगा। वो कूपन ट्रांसफरेंस सिस्टम होगा। हाँ, हाँ। कूपन लिया उसने, उसने निधि को दिया, या तो फिर जो कूपन आता है ऑनलाइन, समझो कोई खाना खा के बाहर निकला है कि आजू-बाजू है या सामने बिल्डिंग है, हाँ। तो वो जाके ऑनलाइन ही रीडिंग करवा सकता है, स्कैन करो और इतने का जो अमाउंट है, वो पार्सल दे दो और वो नीडी को भी दे सकता है। बहुत सारे वेरियस वेरियस यस, रेस है। यस, यस। जैसे आपने ये बताया उन्होंने, तो इस तरीके से उनका चलता है, लेकिन आप देख सकते हो डोनर्स पे करता है और सामने नीडी को ही मिलता है। तो इसमें बीच में यहीं कहीं से भी कुछ भी कट नहीं होता है। जो अमाउंट डोनर देता है वही अमाउंट सामने से आता है। तो इट्स अ क्लियर सिस्टम जो लाइव है टाइम है और हाँ, नेचुरली रिफ्लेक्ट होती है उनकी। और मैं हूँ, तो आप भी मेरे जैसा काम कर सकते हो, या हाँ। कोई भी इंडिविजुअल मेरे जैसा काम कर आप सकता है कर इसके सकता अंदर। है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। आपको डोनेट करना है 50, 100, 250 जैसे वेरिएशंस रहते हैं, उस हिसाब से सामने उस हिसाब से नीडी को जिनको ज़रूरत होती है वहाँ तक ये सिस्टम पहुँचता है। तो ये सिस्टम आपको कितना टाइम लगा? इट्स अ वेरी सिस्टमाइज़्ड तरीका है ये, जिस हिसाब से बहुत सारे एनजीओज़ चलते हैं, बहुत सारे सिस्टम चलती है। लेकिन कभी समझ में नहीं आता हमने डोनेट किया कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। यहाँ ये प्रोसेस होता है, तो ये आपको किस हिसाब से ये सूझा कि मुझे ये प्रोसेस बनाना है और कब से आपने ये चालू किया बनाना? 2018 से अभी तक 7 साल हो गया है। हाँ। जैसे-जैसे मुझे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो जो अथॉरिटी आती गई, वो मैं उसको रिफाइन करते गया और उसका सॉल्यूशन निकालते गया। सो आज से पहले मैंने फूड कूपन्स निकाला था, फूड कार्ड निकाला था। ये खाना खिलाना है। पहले खाना खिलाता तो वो बर्तन उठा के जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उसके अंदर मेजर बहुत सारी तकलीफ़ें आती थी कि राइट। 9 बजे खाना पहुँचा, 12 बजे तक हुआ और सबको फ़ोन टीम मेंबर को फ़ोन करना पड़ता, भाई आ जाओ, हाँ, सही या बात। खाना खिलाओ। हाँ। और 12 बजे जब खत्म हो जाता था, तभी मतलब 12 बजे जब खत्म हो जाता था, तभी सबको ना बोल देना पड़ता था, हाँ, सॉरी इट इज़ ओवर। ओवर तो ऐसे। यहाँ पे मतलब जमनी हाथ से हमारा में कहावत है कि राइट हैंड से कुछ भी काम करो तो दाहिने मतलब मतलब तो लेफ्ट पता हैंड नहीं भी तो पता नहीं पता ना चले। चला जाए। तो उस हिसाब से ये काम होगा इसके अंदर। तो प्योर को हिंदी में बता दूँ, जो काम आप राइट हैंड से करते हो, अपने लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है, आप कुछ डोनेट करते हो ज़रूर नहीं है वो डोनेशन दुनिया भर को बोल-बोल के बताओ कि इतने करोड़ों के या लाखों के डोनेशन किए हैं। आप इतनी शांति से डोनेट करो कि जिसको ज़रूरत है उसको पहुँच जाए, बताने की ज़रूरत नहीं। और आप भी कर सकते हो। हाँ। आप खुद ब खुद उसको चेक कर सकते हो, देख देख सकते हो जो सकते हो कि कैसे सिस्टम से ये चीज़ें जा रही है। सो ये आपने जैसे आपने बताया कि आपको ये 7 ईयर्स से ये प्रोसेस आपका चल रहा है। तो अभी फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? मतलब आप कुछ ऐसे कुछ सिस्टमैटिक वे से कुछ नया प्रोसेस लाने वाले हो और रिफाइंड करके या कुछ एक तरीका ला अभी फाइनल हो गया है कि व्हाट्सएप नंबर दे दिया है मैंने, हाँ, वो और सिस्टम रहेगा, वो ऑटोमेशन पे चलेगा कि मैं मतलब ये सिस्टम अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, इस दुनिया में भी, तो भी ये सिस्टम चलते रहेगा। चलते रहेगा। और ये कोई भी कर सकता है मेरे से जुड़ के भी। मैंने सोशल सेलिब्रिटी भी निकाला है, ओके, कि अगर कोई ये काम करता है, मुझे वीडियो भी भेजता है, तो मैं उसको मेरे चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा। ओह वाओ! नाइस। तो उस हिसाब से कंटेंट भी आते रहेगा और सबको मालूम भी पड़ते रहेगा और हर एक इंडिविजुअल केयर फाउंडेशन के साथ जुड़ता भी रहेगा। ओके। तो ये द केयर फाउंडेशन है, जो आपकी ये सोच कहाँ से आई? कुछ रहा रहेगा ना पीछे के एज़ इन मुझे ये
नेक काम करना है? कुछ ऐसे इंसिडेंट था जो आपके लाइफ में हुआ था? नहीं, जैसे मैंने बताया कि कोई इंसिडेंस नहीं है, बट एक टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऐसी है कि मैंने बोला कि मेरे फादर सैयदना साहब जो हमारे कम्युनिटी के हेड है और उनके साथ जो रहते हैं, मतलब फादर एक बार हम लोग होटल में जा रहे थे, तो हम लोग एक सिमिलर होटल में ही जाते थे। बट एक बार क्या हुआ कि जा रहे थे और मैंने बोला कोई बड़ी होटल में जाते हैं, तो उन्होंने जो नीडी है ना, हाँ। गरीब, उनको इशारा किया कि ये देखो, इन लोग वो तक भी नहीं जा सकते। अब उन और वो कोई होटल में जा सकते हैं। एक और मतलब हम लोग तो एक अच्छे होटल में तो जा रहे हैं, हाँ। तो तब से लेके अभी तक मैंने वो भूल ही गया कि मैं कुछ हाँ, वो एक बात, एक सोच आपके दिल में रह गई और आपने इसके लिए पूरी ये सिस्टमैटिक, ये आपने ये जो चीज़ें बनाई है, उससे बहुत जन को फ़ायदा हो। और सैयदना साहब का ऐसा है कि उनकी जो गाड़ी पास हो रही थी जे पे, हाँ। 3-4 होटल्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अमाउंट दिया जाता है। अभी तो 30 रुपीज़ हो गया है वहाँ पे। पहले तो 10 साल पहले 15 रुपये भी था। तो 30 रुपये कोई देता है तो एक को रोटी, 2 रोटी, ग्रेवी और मिलती है। तो उन्होंने देखा होगा, भीड़ होगी उस टाइम पे कि ये क्या है? किसी को पूछा तो उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे सब बैठे रहते हैं, सब भूखे रहते हैं और जो भी अमाउंट देता है तो उसको गरमा-गरम खाना दिया जाता है और उन लोग खाना खा लेते हैं। तो एक गैदरिंग थी सोशल, वहाँ पे हम लोग की पूरी मतलब 5-6 लोग आए होंगे, तो सबके सामने बोला कि ऐसा हुआ था, इंसिडेंट मैंने देखा था। अगर कोई ऐसा काम करता है, जो किसी को खाना खिलाता है, तो भले वो इंसान दुआ दे के ना दे, बट एक-एक अनाज का दाना दुआ देगा जो ये काम कर रहा है, रहा है। ये नेक काम कर रहा है। हाँ, सो सोच ही नेक है। इसके लिए काम अच्छे से नेक से तरीके से हुआ है और आपने पूरा ये सिस्टमाइज़ किया गया है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, इतनी अच्छी बात बताई हमने। द केयर फाउंडेशन का क्या आइडिया है, क्या मोटो है और वो किस तरीके से अच्छे से ये चलता है। सो थैंक यू सो मच। आप कुछ हमारे कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? प्रोजेक्ट्स दूसरे भी मेरे केयर फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है हाँ। और आपको जानना है तो आप जान सकते हो केयर फाउंडेशन के बारे में। ये तो एक बहुत ही मतलब जो भी टॉक्स हुई है और एक गूगल रिव्यू आप ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा केयर फाउंडेशन के बारे में और थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। गूगल व्यू श्योर देना, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको केयर फाउंडेशन के रिलेटिव एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अगले हफ्ते किसी और गेस्ट के साथ, कहीं और आइडियाज़, व्यूज़, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके लिए लाएँगे। बाय, टेक केयर।